नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। दर्शन न्यूज आज आपको मिलवाने जा रहे हैं प्रकांड विद्वान, ज्योतिष और सेना में धर्म गुरु रह चुके वरुण कुमार द्विवेदी से। आज इनसे हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष को लेकर। आज से पितृपक्ष शुरू हो चुका है जो 15 दिनों तक चलेगा। आज इनसे हम जानेंगे कि पितृपक्ष में क्या करें, कैसे करें और क्यों करें। इन सारी बातों पर इनसे चर्चा करेंगे। द्विवेदी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे भक्त लोग आते हैं और इस तरह के प्रश्न करते हैं जो जन कल्याणार्थ है, समाज के लिए है। आपका प्रश्न है कि पितृपक्ष है क्या। तो आपको ये बताऊं कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, जो 6 महीने केवल देवताओं के लिए शुभता दी गई है। 5.5 महीने जो और देव योनि में के प्रकार में जो आते हैं, राक्षस, यक्ष, किन्नर, वेताल वगैरह, और मात्र 15 दिन पितरों के लिए दिया गया है। यह आश्विन कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन होता है, प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक। लेकिन वास्तव में यह पितरों की जो पूजा 16 दिन होती है, 15 दिन नहीं होती है। चूँकि मान लीजिए कि इसमें तिथि प्रधान है और तिथि में ही पूजा की जाती है, तो जिनके पिताजी पूर्वजों का देहांत प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी इत्यादि तक हुआ है, अमावस्या के हुआ है, तो अमावस्या को श्राद्ध करेंगे। और जिनके पिताजी पूर्णिमा को मरे थे तो वो कब करेंगे। इसलिए पूर्णिमा को भी श्राद्ध पक्ष में ही लिया जाता है। पक्ष में तो नहीं, लेकिन श्राद्ध किया जाता है। तो वास्तव में चले तो 16 दिन का ये पितृ पूजा होती है। यह पितृ पूजा का उद्देश्य होता है कि हमारे परिवार में होने वाले जो संतान हो वो बुद्धिमान हो, यशस्वी हो, ऐश्वर्यशाली हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, सब तरह से कुशल मंगल रहें। और उन पितरों के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद से हम लोग सब परिवार खुश रहें, आनंद रहें। अब जी हम ये जानना चाहेंगे कि इन 15 दिन में क्या करें, क्या ना करें। जी देखिए, इस 15 दिन में प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक तिथि प्रधान है। जिनके पिताजी जिस तिथि में मरे हैं उसी तिथि के दिन रोज सुबह दाहिने हाथ में तिल, जल और कुश के साथ तिलांजलि तो सुबह देना ही है, रोज सुबह सुबह। लेकिन पूरे 15 दिन बाल नहीं बनाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, कोई किसी प्रकार का अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। और जिस दिन उस व्यक्ति के पिताजी के मरने का तिथि है उस दिन बाल वगैरह बना करके और विप्र भोज करा करके फिर भोजन करना चाहिए। विप्रों की संख्या 1 हो या 3 हो, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। शुद्ध शाकाहारी बढ़िया भोजन कराना चाहिए। विप्रों को घर में जा कर के बुलाना चाहिए, घर दरवाजे पर ला करके उनका पाँव वगैरह धोना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और उस विप्र भोज के साथ साथ 5 पत्तों पर या पत्तल पर 5 प्रकार की बलि देनी चाहिए, जिसमें काक बलि, श्वान बलि, गो बलि, देव बलि और तितिलिका यानी चींटियों की बलि ये दी जाती है। ये करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की अच्छाई आती है, अच्छा रहता है। द्विवेदी जी, एक चीज़ देखा जाता है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने गाय में पिंडा पार दिया, अब हम पितृपक्ष क्यों करें। जी बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। चूँकि ये प्रश्न मेरे पास बहुत लोग लेकर के आए हैं और पूछते भी हैं। समाज में एक प्रकार का भ्रम है कि मैंने गया में पिंडदान कर दिया, या मेरे पिताजी कर दिए, या मेरे बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग जो भी है कर दिए, तो अब मुझको इस पितृपक्ष में कुछ करना ही नहीं है। यह बिल्कुल गलत धारणा है। जो गया में पिंडदान करते हैं वह समझिए कि एक प्रकार का पितरों के लिए बृहद भोज है। और आप यदि किसी को एक बार बृहद भोज करा देते हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि अब उसको ज़िंदगी में कभी भूख ही नहीं लगेगी, प्यास ही नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप गया में पिंडदान सविधि किए हैं या आपके पिताजी जो भी हो किए हैं, आपको भी करना चाहिए। पितृपक्ष वाला किए हैं तो भी करना चाहिए, नहीं किए हैं तो भी करना चाहिए। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जो विधि गया में पिंड दान करने के बाद पहले होता था, आज भी वही होगा और करना चाहिए। ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जी, तो कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे। मैं सभी जन समुदाय से
अपेक्षा करता हूँ और निवेदन भी करूँगा कि आप लोग अपने पितरों की पूजा करें, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम में न रहें। इसका फल बहुत बढ़िया है। यदि आप इसको जानना चाहें, पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो गरुड़ पुराण इसके लिए सांगोपांग वर्णन है। गरुड़ पुराण को उठाइए और पढ़िए। और एक बात मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूँगा कि हमारे जो शास्त्रों में, जो हमारे विद्वानों ने, व्यास जी ने या सुखदेव जी ने या हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा है, जो कहा है ना, उसको आप ध्यान से देखें और समझें तो साक्षात अभी वर्तमान में दिख रहा है। और यदि आप करते हैं तो इसका फल अच्छा है। विशेष पितृ पूजा का फल विशेष करके आपके परिवार की सुख और समृद्धि और संतान, इस तीन के लिए बहुत कामयाब चीज़ है। तो आप अपने पितरों की पूजा करें। किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो इसके साथ मेरा नंबर भी है, नाम भी है। आप कहीं भी बैठे हैं, आप मेरे नंबर पर कॉल लगाइए, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। लेकिन कोई भ्रम में न रहे और पितृ पूजा जरूर करें अपने पिताजी के तिथि पर। एक ब्राह्मण, अच्छा इसमें एक और विकल्प है। हमारा जो सनातनी पद्धति है बड़ा ही लचीलापन है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई है। यदि आप विप्र भोज नहीं कराते हैं तो अमान्य अन्न, कहते हैं कि सूखा अन्न भी आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दान ऐसे ब्राह्मण को दीजिएगा जो ले जा कर के कहीं उसका अनर्गल प्रयोग न करे। ऐसे लोगों को नहीं दीजिए, वैसे लोगों को दीजिए जो सही प्रयोग करते हैं। और बना करके भोजन भी करा सकते हैं। बाकी आपकी यथाशक्ति दान दक्षिणा वो आपकी मर्जी है जी। ये थे वरुण द्विवेदी जी ने बताया कि पितृपक्ष में क्या करें क्या नहीं करें, और हमें लगता है कि आपको सही जानकारी मिल गई होगी। मणिकांत, दर्शन न्यूज।